जब तक इस कवि सम्मेलन का समापन ना हो। बहुत अच्छे। शिकागो में उन्होंने 2 शब्द बोले थे। हाँ। उन्हें 1 या 2 मिनट का समय मिला था और उन्होंने जाते ही बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और तालियां बज गई। ये नरेंद्र का कमाल था। एक 140 वर्षों के बाद एक दूसरे नरेंद्र ने आके बोला बहनों और भाइयों, तालियां कमजोर है और भाई। पूरी दुनिया ताली बजा रही है। तो ये नाम मेरा पीके है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पीता हूँ, 4 पंक्तियां रखता हूँ। हाँ, स्वागत। पीने वालों को हर एक शाम याद रहती है। अच्छा। हाय, इधर बैठे हैं, अरे इधर बैठे हैं। देखो ठेके पे बला की जिहाद रहती है। मुझे तो वैसे ही, भाई साहब ले नहीं सकता, शरीफ आदमी खरीद नहीं सकता वहां से। शरीफ आदमी ले गई क्यों? वो तो भला करे भगवान हमारी दिल्ली सरकार का। उन्होंने ऐसी फैसिलिटी कराई, कोई जिहाद नहीं होती, अब आराम से जाओ, आराम से मिलती है। देखो ठेके पे बला की जिहाद होती है, मुझे तो वैसे ही बदनाम किया कविता ने। आदि जनता यहाँ पी के आजाद होती है। बहुत अच्छे। और रात को ढाबे पे गया मैं, तो मैंने गाड़ी रोकी, एक पी के आजाद वहां गया, बोला गरम गरम क्या है? उसने कहा दाल है, रोटी है, चावल है। बोला और गरम बता। बोला और गरम तवा है। बोला नहीं, इससे भी गरम बता। उसे गुस्सा आ गया, बोला अंगारा है। बोला ले या बीड़ी जलानी है। तो भाई साहब ऐसा दिमाग का काम वो करते, ऐसे ऐसे डायलॉग। अभी पिछले दिनों एक पीके ने एक वकील से कहा कि भाई साहब अगर मैं सरकारी दुकान से खरीद के पीऊं और मेरी पत्नी मुझे रोके तो क्या सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में उसे सजा हो सकती है? वकील तुरंत जज के पास लेके गया, बोले जी ये ऐसे कह रहा है। जज ने उसके पैर छुए, बोले तू अब तक कहाँ था? ऐसे ऐसे दिमाग के आइडिया इनके पास आते हैं। मैं सही बता, वो पिछले दिनों एक ने होली पे कुछ ज्यादा पी ली। हाँ। तो पत्नी ने झगड़ा करा, उसने कसम खाई आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो कसम नहीं तोड़ी उसने। फिर दिवाली आ गई। अब त्योहार तो त्योहार है साथ। उसने फिर पी ली। तो पत्नी ने कहा आज क्यों पी, जब 6 महीने से नहीं पी थी? बोला देख बात सुन, ये जो हमारा छोटा बेटा है ना चिंटू, इसकी जिद की वजह से मुझे पीनी पड़ी। बोली अच्छा इसने जिद करी थी, पी लो। बोला नहीं तो समझती नहीं है, सुबह से जिद कर रहा है पापा रॉकेट चलाऊंगा, रॉकेट, और खाली बोतल मिली नहीं। ये स्थितियां, बच्चे बहुत अच्छे होते थी फुर्सत, मरने के डर से वे फुर्सत में आ गए। हाय हाय भाई जिन्हें मरने तलक की नहीं थी फुर्सत, मरने के डर से वे फुर्सत में आ गए। और बीवी को जो जाने मन जाने जहां बोलते थे, कोरोना से ज्यादा बीवी से वे उकता गए। बीवी को जो जाने मन जाने जहां बोलते थे, कोरोना से ज्यादा बीवी से वे उकता गए। और गर्लफ्रेंड की गली में जो मिलने गए जो कल, गर्लफ्रेंड की गली में मिलने गए जो कल, उसके ही भाई क्वारंटाइन में बिठा गए। तो ताली तो आप जल्दी बजा गए, ताली की बात तो अब आ रही है। गर्लफ्रेंड की गली में मिलने गए जो कल, उसके ही भाई क्वारंटाइन में बिठा गए। और ब्यूटी पार्लर बिन मासूका का बुरा हाल,
गोरे गोरे मुखड़े पे दाढ़ी मूछ आ गए। हो ना हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, हमारा हो ना हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, जिसे हम चाह लेंगे वो किसी का हो ना पाएगा। जिसे हम चाह लेंगे वो किसी का हो ना पाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस केवल हम महिलाओं में होता है। बाकी ये पुरुष तो इतने भोले होते हैं कि बिना पैकेज के प्लेसमेंट पर भी खुश हो जाते हैं। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आज के समय में जब कहा जाता है कि आज की पीढ़ी प्रेम का सही स्वरूप भूल गई है, तब बड़ा दुख होता है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और ये साबित करने की कोशिश करती हूँ कि हिंदुस्तान में चाहे सब कुछ बदल जाए, प्रेम करने का तरीका नहीं बदल सकता। सुनिए। सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छू कर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, कृष्ण ने जब छुआ। बहुत अच्छे मनीषा, बहुत अच्छे। बांसुरी, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान कि 60 साल के, 1 मिनट भाई साहब, ये पानी का थोड़ा रखते हैं, खत्म। इन्हीं पे फेरा जा रहा है। केस चलते हैं, निर्णय नहीं आते, यहां से आशय निकलता है कि 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला कि लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं खाई है। 60 साल के दादा को देख के यूं जज बोला कि लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं खाई है। और इतनी उम्र और ऐसे हैं तुम्हारे काम, बुढ़ापे में देखो कैसी बुद्धि भरमाई है। दादा बोला 30 साल पहला है हमारा केस। दादा बोला 30 साल पहला है हमारा केस, तारीख भुगत रहे, सजा नहीं पाई है। अपने नाती के संग आया हूं तारीख पे में, जिसे छेड़ा वो भी नातनी के संग आई है। हमें जगह याद है, हम शॉल वॉल लपेट के नीचे आए, लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। हमने पूछा रे कैसा हल्ला कर रखा है? बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। मुझसे पूछा गया कैसा शोर शराबा था? मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात के हंगामा कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा।